गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप चंदवाजी में आपका स्वागत है। यह बॉटनी सेकेंड ईयर की क्लास है जिसमें हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आज हमारा नया टॉपिक है जीन कंसेप्ट एंड एक्सप्रेशन। जीन कंसेप्ट एंड एक्सप्रेशन। जीन संकल्पना एवं अभिव्यक्ति। ठीक है, जीन संकल्पना एवं अभिव्यक्ति। तो जीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था कि डीएनए है जो आनुवांशिक पदार्थ होता है जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने का काम करता है। यह विज्ञान आनुवांशिकी विज्ञान कहलाती है। और सबसे पहले इन जीन को मेंडल ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया और उन्होंने इसे फैक्टर नाम दिया कि कोई ऐसे कारक होते हैं जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर काम किया था। उसने F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, है ना, बहुत सारी जनरेशन तक काम किया। और उसने ये भी कहा कि ऐसे कुछ कारक हैं जो साथ साथ रहते हैं तो डोमिनेंट होते हैं, साथ साथ नहीं रहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट होते हैं। बहुत सारे लक्षण या बहुत सारे रूल्स उन्होंने दिए। तो मेंडल ने अभिव्यक्त किया सबसे पहले कि ऐसे कुछ कारक फैक्टर होते हैं जो लक्षणों को पैतृक पीढ़ी से और प्रोजेनी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब हम डीएनए पढ़ रहे थे तो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है या नहीं है, वो हर्शे और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद में डीएनए का जो मॉडल है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल दिया गया कि डीएनए एक्चुअली में जेनेटिक मटेरियल है, तो वो है कैसा, किस प्रकार का है। तो उन्होंने वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया और उसमें उन्होंने कहा कि हमारा जो डीएनए है वो राइट हैंडेड है। दो श्रृंखलाओं का एक वलयकार में पाए जाने वाला, हेलिक्स फॉर्म में पाए जाने वाला एक धागेनुमा संरचना है जो कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में पाई जाती हैं। तो द्विकुंडलित एंटी पैरेलल श्रृंखलाओं का समूह है जो कि एक डीएनए का निर्माण होता है, हेलिक्स का निर्माण करता है। इस डीएनए की चौड़ाई 20 एंगस्ट्रम बताई और उन्होंने बताया कि एक वलय है वो 34 एंगस्ट्रम लंबा होता है जिसके अंदर 10 बेस पेयर पाए जाते हैं जोड़े के रूप में। इसके बाद में हमने देखा कि कुछ टेक्नोलॉजी है जैसे पीसीआर है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, वो हमने देखी कि पीसीआर है वो इस डीएनए को कॉपी कर सकती है, बार बार इसकी कॉपी कर सकती है और हम 3 घंटे के अंदर कम से कम लाखों की संख्या में इसकी कॉपी कर सकते हैं। अब पीसीआर से हमने कॉपी करना भी सीखा कि पीसीआर डीएनए का एम्प्लीफिकेशन कैसे करती है, जिसे एम्प्लीफिकेशन कहते हैं, और किस तरह से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के रूप में इस डीएनए को काम में लेते हैं। बात आती है कि जीन की, कि ये जीन एक्चुअली है क्या। बहुत सारे लोग इसको कहते थे कि डीएनए के ऊपर पाई जाने वाली एक प्रोटीन है जिसे हम जीन कहते हैं, या कुछ इसे डीएनए को भी कहते हैं कि डीएनए की जीन है। बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं थी, बहुत अलग से लोग, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने वक्तव्य दिए जिसमें उन्होंने कहा कि जीन है वो किस प्रकार का मटेरियल है। तो ये सब मिलके हम जीन कंसेप्ट की बात करते हैं। जीन सिद्धांत क्या है? जीन सिद्धांत, जीन सिद्धांत के बारे में देखते हैं हम। इसमें कारक सिद्धांत की बात करते हैं, कारक या फैक्टर, कारक सिद्धांत।
मेंडल ने यह शब्द प्रयोग किया, मेंडल ने कारक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। सर्वप्रथम कारक शब्द का प्रयोग किया मेंडल ने, जिनको आज हम जीन कहते हैं। मेंडल ने कारक शब्द का प्रयोग किया जिनको आज जीन कहा जाता है। तो मेंडल ने सर्वप्रथम कारक शब्द का प्रयोग किया जिनको आज जीन कहा जाता है। ये कई भागों या खंडों के बने होते हैं, आपस में संवर्धित हो सकते हैं। गुणसूत्रों व जीन्स की संरचना की स्पष्ट जानकारी उस समय तक नहीं थी। एक्चुअली जब मेंडल ने ये कहा कारक ही जीन होते हैं, तो उस समय तक ये पता नहीं था कि जीन डीएनए के ऊपर होते हैं, डीएनए के अंदर होते हैं, या डीएनए का पार्ट ही होते हैं। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम डीएनए का रिलेशन क्या है, ऐसा उस टाइम इतनी खोज नहीं हुई थी। तो इस जो कारक संकल्पना है इसमें ये मेंडल ही हैं जिन्होंने कारक शब्द यूज किया। उसके बाद में मॉर्गन ने जीन्स के सिद्धांत बताए। ये कारक सिद्धांत था। फिर मॉर्गन का जीन सिद्धांत। मॉर्गन ने जीन सिद्धांत दिया जिसमें उसने कहा किसी जीव के गुण कारकों द्वारा संचालित होते हैं। उसने कहा मॉर्गन ने किसी जीव के लक्षण कारकों द्वारा संचालित होते हैं, कारकों द्वारा संचालित होते हैं। तो किसी जीव के लक्षण हैं वो इन कारकों द्वारा संचालित होते हैं। इसका मतलब कारक हैं जो लक्षणों का कुछ न कुछ संचालन आदान प्रदान करते हैं। दूसरा, ये कारक जीवों की जनन कोशिकाओं में जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। ये जो कारक हैं, ये कारक जनन कोशिकाओं में जोड़े के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, ये कारक हैं जो कोशिका में जोड़े के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये कारक जीवों की जनन कोशिकाओं में जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। ये आपस में लिंकेज ग्रुप के रूप में एक विशिष्ट संख्या में उपस्थित रहते हैं। लिंकेज ग्रुप्स क्या है? हम कह रहे हैं कि कारक हैं जो लक्षणों का आदान प्रदान करते हैं, संचालन करते हैं। ये कारक जोड़े के रूप में पाए जाते हैं जनन कोशिकाओं में। इन जोड़ों में लिंकेज ग्रुप के रूप में उपस्थित होते हैं। लिंकेज ग्रुप के रूप में उपस्थित होते हैं। एक विशिष्ट संख्या में किसी जीव में प्रेजेंट होते हैं। विशिष्ट संख्या में एक जीव में उपस्थित होते हैं। तो किसी भी जीव में जो जीन की संख्या है वो एक निश्चित अनुक्रम होता है, निश्चित संख्या होती है, उसी के रूप में वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है
युग्म के प्रत्येक जोड़े का केवल एक सदस्य ही उपस्थित होता है। एक समय में किसी एक युग्म में, यहाँ जोड़े के रूप में पाए जाते हैं, और जब जीव के आनुवांशिक लक्षण संचरण होता है, बाहर जाते हैं, संचरण होता है, तो उस युग्म में से, जैसे ए और ए है, तो इस युग्म में से केवल एक मेंबर उपस्थित होता है। एक युग्म का एक एलील उपस्थित होता है। ठीक है, एक एलील उपस्थित होता है, एक युग्म में से एक एलील ही उपस्थित होता है। क्रॉसिंग ओवर, यदि किसी जीव में ये एक एलील उपस्थित होता है, एक युग्म में से एक एलील उपस्थित होता है, तो क्या है कि एक एलील उपस्थित होने के कारण उस जीव का वो लक्षण उसमें आ जाते हैं, और जब जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है तो क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस होती है। ये एलील आपस में क्रॉस करते हैं, क्रॉसिंग होती है। क्रॉस मतलब आदान प्रदान होता है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पर इन एलील्स का, तो इससे वेरिएशन क्रिएट होता है, विभिन्नताएं आती हैं, तो क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है, जिसमें जीन हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीन हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जीन के प्रमुख लक्षण क्या हो गए? इसके अकॉर्डिंग जीन के प्रमुख लक्षण क्या हैं? नंबर 1, आनुवांशिकी की एक भौतिक इकाई है। जीन आनुवांशिकी की एक भौतिक इकाई है, मतलब इसको हम देख सकते हैं। आनुवांशिकी इकाई है, भौतिक संरचना है आनुवांशिकी की, जीन। दूसरा है, गुणसूत्र पर विशिष्ट जगह पर स्थित होती है, जो डीएनए का एक अनुक्रम कहलाती है। गुणसूत्र में एक निश्चित क्रम में उपस्थित होती है, जो एक क्रम जो डीएनए का एक क्रम या सीक्वेंस बनाती है। जीन क्या है कि एक आनुवांशिकी भौतिक इकाई है। दूसरा है कि यह गुणसूत्र में व्यवस्थित होती है, जो डीएनए की एक सीक्वेंस का निर्माण करती है। तीसरा है, जीन प्रोटीन आरएनए अणु को कोडित करती है। जीन, तीसरा है इसका कि जीन से ही प्रोटीन बनती है, प्रोटीन का कोड जीन के द्वारा ही होता है। तो ये जीन के लक्षण हो गए, 3 लक्षण, कि जीन आनुवांशिक एक भौतिक इकाई है, गुणसूत्र के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होती है, और जीन ही प्रोटीन को कोडित करती है, कोड करने का काम करती है। तो सबसे पहले मेंडल ने कहा कि जीन या फैक्टर वो कारक हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। मॉर्गन ने उसके जीन के आगे व्याख्या की कि जीन है वो लक्षणों को संचालित करने का काम करते हैं, और ये जनन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जोड़ों के रूप में पाए जाते हैं, और किसी नेक्स्ट जनरेशन में इन जोड़ों में से केवल कोई एक एलील है वो ट्रांसफर हो पाता है। इन जोड़ों में ट्रांसफर होने से पहले क्रॉसिंग ओवर भी होता है ना, तो जीन का आदान प्रदान भी होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है।
अतः कुल मिला के जीन के सिद्धांत में ये 3 बातें निकल के आते हैं प्रमुख लक्षण कि जीन क्या है, आनुवांशिकी की भौतिक इकाई जीन है। दूसरा क्या है कि जीन एक निश्चित क्रम में क्रोमोसोम में उपस्थित होती है जो डीएनए का पार्ट है, डीएनए की एक सीक्वेंस है जो जीन के द्वारा निर्मित होती है। तीसरा है कि जीन ही है जिसके कारण आरएनए और प्रोटीन की कोडिंग की जाती है, मतलब जीन के द्वारा ही आरएनए बनता है और प्रोटीन बनती है, तो इसलिए कोडिंग मटेरियल भी जो जीन के द्वारा ही बनाया जाता है। यहाँ पर जीन प्रोटीन और आरएनए ये दोनों बनाती है। के ये लक्षण समझ में आते हैं कि यहाँ तक जो मॉर्गन ने बताया कि जीन आनुवांशिकी का एक महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करती है। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।